आमना प्लाजा नाम से इस बिल्डिंग की जो है वो तस्दीक हुई है। ये सी ब्रीज और सरकारी स्कूल के दरमियान ये इमारत जो है वो कायम है। रेस्क्यू इदारों को खुशकिस्मती से बिल्डिंग की बैक साइड से जाने का रास्ता भी मिला है और अब फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो है वो बिल्डिंग के अंदर दाखिल होकर जो है वो अपना फायर फाइटिंग का काम कर रही हैं। लेकिन साथ साथ क्योंकि लोग बड़ी तादाद में यहाँ पर जमा है तो रेस्क्यू दारों की कोशिश है कि ऐसा ना हो कि खुदा ना खास्ता कोई दूसरा धमाका हो जाए, तो लोगों को दूर रखने के लिए जो है वो रेंजर्स और पुलिस की मदद तलब की गई है। इस टाइम जो है वो मुंतकली का जो अमल है वो जारी है। कुछ अफराद ज्यादा सीरियस जख्मी हैं, कुछ अफराद मामूली जख्मी हैं, लेकिन इलाके में एक खास किस्म की बू जो है वो फैली हुई है क्योंकि जब धमाका हुआ तो दूर दूर तक इसका जो है धुआं देखा जा सकता था। अब धुआं उठने के अमल को तो रोक दिया गया है, लेकिन जो फायर फाइटर हुक्काम है उनका ये कहना है कि जब तक गोदाम से सामान को बाहर नहीं निकाला जाएगा बिल्डिंग को क्लियर नहीं किया जा सकता। और इसी तगोदौ के लिए रेस्क्यू 1112 का जो ट्रेंड अमला है उसको अंदर भेजने की तैयारी की जा रही है ताकि वो जाकर गोदाम के अंदर जो धमाके जो सामान है, जो आतिशबाजी का सामान है जिसमें शेल वगैरह होते हैं, पटाखे होते हैं, आतिशबाजी की दूसरी चीजें होती हैं, उनको वहां से बाहर निकाले। और इस अमल के लिए डिप्टी कमिश्नर साउथ जो है वहां पहुंचे हैं, एसएसपी साउथ भी वहां मौजूद है। और एक जो बैक साइड का बिल्डिंग का इलाका है जहाँ से रेस्क्यू के वर्कर अब दाखिल हुए हैं, उस इलाके में इस सामान को बाहर निकालने की तैयारी की जा रही है। मालिक को जो इस गोदाम का है वो वहाँ पहुंच गया है। अगर हम कहें कि वो अपनी निगरानी में सारा काम कराएगा, लेकिन वो इस बात को बताने के लिए तैयार नहीं है कि कितना धमाका मवाद जो है वो इस वक्त उस बिल्डिंग के अंदर मौजूद था। उसका ये कहना है कि अनगिनत तौर के ऊपर जो है वो चीजें यहाँ पर लाई जा रही थी, बनाई जा रही थी और आज भी सामान की डिलीवरी के दौरान जो है ये वाकया जो है वो पेश आया। ठीक है, अभी इक़्तिदार आपने ये बात बताई कि वो जो मालिक है गोदाम का वो भी वहाँ पे पहुँच चुका है, उनका क्या बताना है कि कितने वर्कर्स वहाँ पे काम कर रहे थे? देखिए, ऐसा होता है कि हर शिफ्ट के अंदर जो है वो 10 से 12 वर्कर जो है वो काम करते हैं और ये जो जो सबसे बड़ी बात है कि सामान की मुंतकली गैर महफूज तरीके से की जा रही थी, जिसके दौरान जो है ये वाकया जो है वो पेश आया है। और साथ साथ इस बात को भी उजागर किया है कि इतनी आबादी के दरमियान इस किस्म का गोदाम जो है आखिर किसने खोलने की परमिशन दी। इस वक्त वज़ीर सिंध ने इस वक्त का नोटिस लिया है और डीसी साउथ से यही सवाल किया कि किस तरह ये आबादी के बीच में बिल्कुल अगर हम कहें सदर और एमजिना रोड का संगम है जहाँ से ये गोदाम कायम था और बहुत सारी दफा इस गोदाम को यहाँ से हटाने की कोशिश की गई है। पहले भी वाकयात कर उसको कहा गया तो उस गोदाम को यहाँ मुंतकिल करें, लेकिन वो हर बार जो है वो शहीद दिफा की क्लियरेंस देकर यहाँ पर गोदाम खोल लेता है। ये भी सवाल किया जा रहा है पुलिस से, इलाका मकीनों का, कि आज तक इस बात से उन्हें बेखबर क्यों रखा गया कि ये मवाद जो है ये मुंतकिल यहाँ से नहीं हुआ है और मुख्तलिफ सूरतों में यहाँ से लाया जाता है और यहीं से बाहर जो है ले जाया जाता है। इक़्तिदार ये बताइएगा कि वजह सामने आ सकी है, क्या वजूहात थी आतिशबाजी की? देखिए, जो जिस तरह मैंने बताया कि आजकल डिमांड ज्यादा है आतिशबाजी के सामान की, जो मुख्तलिफ इवेंट्स हो रहे हैं उसके लिहाज से ये गोदाम जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो आज भी जो है वो सामान की मुंतकली हो रही थी और ऑर्डर की बुनियाद पर ये सामान जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर पहुंचाया जाता है। तो ऑर्डर के सामान की मुंतकली हो रही थी, बताया जाता है, यानी शायदीन के सामान को छोटे ट्रक पर लोड किया जा रहा था, जिस मुंतकली के दौरान जो है ये धमाका हुआ। लेकिन धमाका इस कदर जोरदार था कि उसने आसपास की इमारतों, गाड़ियों और पूरे इलाके को लर्जा के रख दिया। करीबी जो लोडिंग करने वाले अफराद थे वो शदीद जख्मी हैं, जिनमें 4 से 5 अफराद बताया जाता है कि ठीक है। इक़्तिदार ये भी बताइएगा, अभी सौलत जाफरी हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने बताया कि इर्द गिर्द ऑक्सीजन सिलेंडर्स की दुकानें मौजूद हैं, उन सिलेंडर्स को भी निकालने के लिए इकदाम जारी हैं। आपके पास क्या अपडेट्स है? सिलेंडर्स को निकाल लिया गया है? जी देखिए, जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये जो हमारे कराची के नाज़रीन हैं वो तो इस बात को जानते हैं कि सी ब्रीज प्लाजा की जो बिल्डिंग है उसके नीचे बड़ी तादाद में मेडिकल सर्जिकल आइटम्स की जो दुकानें हैं वो कायम हैं। उसमें हर किस्म के जो सिलेंडर हैं वो दस्तयाब होते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें जो कि मेडिकल से मुताल्लिक होती हैं वो भी अवेलेबल हैं। एक एरोवैदिक अस्पताल भी यहाँ पर कायम है। तो उसके सारे जो फ्रंट के जो दुकानें हैं उन्हें फौरी तौर पर ही खाली करवा लिया गया था।
अगर हमारे नाज़रीन फुटेज में देखें, गौर करें तो ये मेन रोड से हटकर अंदर की जानिब गोदाम कायम है, जिसका रास्ता सदर की जानिब से ज़्यादा आसानी से निकलता है। तो फ्रंट की दुकानों को फौरी तौर पर ही खाली करवा लिया गया था। इस बिल्डिंग की इमारत जो है वो बिल्कुल स्कूल की इमारत से मुत्तसिल है और एक उसके पीछे एक बड़ा प्लॉट जो है वो खाली है। तो इसलिए धमाके की शिद्दत में उस बड़े प्लॉट की वजह से जो है वो बचत हो गई कि धमाके ने ज़्यादा बिल्डिंग को नुकसान नहीं पहुंचाया, वरना अतराफ की जो इमारत है उसे शदीद नुकसान पहुंच सकता था और एमएच रोड पर चलती हुई गाड़ियों को ज़्यादा नुकसान हो जाता। बैक साइड के ऊपर गोदाम होने की वजह से जो प्रेशर है वो खाली प्लॉट की जानिब ज़्यादा गया है और वहाँ जो गाड़ियाँ पार्क थी उन्हें नुकसान ज़्यादा पहुंचा है। सामने फ्रंट पर जो मेडिकल सर्जिकल आइटम की दुकानें थी, वहाँ से जो है वो दुकानों को खाली कराने का अमल जो है वो जारी है। ज़्यादा इमदादी सरगर्मियों का जोर अब बैक साइड से आग पर जल्दी कंट्रोल भी इसलिए पा लिया गया कि बिल्कुल एंड जगह तक जो है वो इदारे पहुंच गए थे। ठीक है, उन दुकानों को तो खाली कराने का अमल जारी है। इक़्तिदार ये भी बताइएगा कि अतराफ की जो बिल्डिंग्स हैं जिनके शीशे वगैरह टूट गए हैं, यकीनी तौर पर उन बिल्डिंग्स को भी खाली करवा लिया गया होगा? नहीं जी, वो जो अतराफ की बिल्डिंग है वहाँ पे हमारे जो फिर एक बार जो हमारे कराची के नाज़रीन वो जानते हैं कि किसी ज़माने में यहाँ मशहूर ताज मेडिकल कॉम्प्लेक्स था जो कि अब हमदर्द यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के नाम से कायम कर रहा है। तो बिल्कुल सामने बिल्डिंगों में अस्पताल वाक़ है, उसके बाद यहाँ पर रिहायशी इमारतें हैं। तो उनमें पत्थर लगने की वजह से जो है वो टूटे थे। आसपास की इमारतें बिल्कुल महफूज हैं। अब चूँकि एक खाली प्लाट के अंदर चारों अतराफ से पुलिस ने घेर कर रेस्क्यू इदारों ने घेर कर जो है वो अमल शुरू किया है। तो एमएच रोड का वो ट्रैक जो नुमाइश से सी ब्रीज की जानिब जाता है, उस ट्रैक को ट्रैफिक के लिए भी बंद कर दिया गया है। तो इस समय पूरी तौर पर कंट्रोल में है मामला। लेकिन चूंकि बिल्डिंग की जिस बिल्डिंग के अंदर ये गोदाम वाक़ है वाक़ई उससे सामान निकालने के अमल को किया जा रहा है और इसलिए इस सड़क को बंद कर दिया गया है कि ऐसा ना हो कि कोई दूसरा आग लग जाए या कोई दूसरा धमाका हो जाए सामान को निकालने के दौरान। तो इसलिए वहाँ से लोगों को दूर कर दिया गया। अतराफ की बिल्डिंगें सेफ हैं। जिसका मैंने बताया कि बिल्कुल मुत्तसिल एक सरकारी स्कूल है जो कि 12वीं जमात तक था और यहाँ पर लड़के लड़कियाँ दोनों शिफ्ट के अंदर पढ़ते हैं। अच्छा बड़ा सरकारी स्कूल है, लेकिन आज छुट्टी होने की वजह से उसमें सेकंड शिफ्ट का काम नहीं था। अगर वहाँ बच्चे मौजूद होते तो शायद मामला मजीद संगीन हो जाता, लेकिन छुट्टी के बाद जो है ये खुशकिस्मती है कि उस स्कूल में जो कि बिल्कुल जिसकी दीवार गोदाम के साथ मिली हुई है वहाँ कोई था नहीं। तो उसमें अल्लाह ने इंसानी जानों को बचाया है। और अब जो है वो जो 3 तरफा रोड है, एक रोड वो है जो नुमाइश से सी ब्रिज की जानिब जा रहा है, दूसरा रोड वो है जो सी ब्रिज से मुड़ के सदर पार्किंग प्लाजा की जानिब आता है और तीसरा रोड वो है जो पार्किंग प्लाजा से एन इम्प्रेस मार्केट की तरफ जाता है। उन तीनों रोडों को अब ट्रैफिक के लिए बंद करके रेस्क्यू इदारे जो हैं वो वहाँ पर अपना रेस्क्यू का अमल कर रहे हैं। बड़ी तादाद में 1112 फायर ब्रिगेड। इक़्तिदार ये बताइएगा कि रेस्क्यू एहलकारों का क्या कहना है, मुकम्मल तौर पर जख्मियों को बिल्डिंग से निकाल लिया गया है या अभी भी अमल जारी है लोगों को निकालने का? अजय 1112 का जो माहिर अमला है उसके पास जो है वो इंसानी सांस या इंसानी धड़कन को जांचने के आले हैं, उनसे बिल्डिंग को चेक किया जा रहा है। फिजिकल तौर पर ऐसा लगता है कि बिल्डिंग खाली है, लेकिन 1112 का वसूल है कि आजकल वो जो अपने आलात हैं उनके जरिए तकरीबन 1 से 1.5 घंटा बिल्डिंग को चेक करते हैं। मुख्तलिफ जो खाने हैं उनको चेक करने के बाद ही बिल्डिंग की लिस्ट जाती है। बज़ाहिर ऐसा महसूस होता है कि बिल्डिंग से जख्मियों को निकाल लिया गया है, बल्कि अतराफ से जो लोग हैं वहाँ भी मुख्तलिफ इदारों से जो लोग जख्मी हुए हैं उन्हें भी अस्पताल ले जाने का अमल जारी है। लेकिन 1112 उस टाइम तक बिल्डिंग को क्लियर नहीं करेगा जब तक उसके सामान को बाहर नहीं निकाला जा सकता और वो अपने आलात के जरिए इंसानी धड़कन या इंसानी सांस की जो पेश गोई है उसको पूरी तरह मुकम्मल ना कर ले। बिल्कुल इक़्तिदार, अभी अंदर भी गोदाम के अंदर पटाखों का जो मवाद है वो मौजूद है जिसकी वजह से आग में मजीद जो है ना इजाफा हो सकता है। तो उन पटाखों को उस मवाद को निकालने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? जिस मैंने आपको बताया था कि 1112 का मुस्तैद अमला जो है वो बिल्डिंग के अंदर दाखिल हो रहा है और वहाँ से जो मुख्तलिफ फोरों में सामान मौजूद हैं उन्हें जो है वो बिल्डिंग से मुंतकिल करने की कोशिश की जा रही है। बिल्डिंग की जो फ्रंट और बैक साइड पर जो गोदाम है, जो चीज़ें हैं, उन्हें ये एक गोदाम नहीं है, साथ में कुछ और गोदाम भी हैं, वहाँ से भी जो है वो चीज़ें निकालने का अमल जारी है। लेकिन ये 1 से 2 गोदाम जो है ये पटाखों के
या आतिशबाजी के सामान के थे। तो जो ट्रेंड अमला है वो वहां से सामान निकालने की तगोदो कर रहा है। धुआं जो पहले जरा उठ रहा था उसे अब कंट्रोल कर लिया गया है। पानी की मापन मिकदार के बायस जो है वो वहां से जो है वो जो मवाद निकालने का अमल इस वक्त जारी है। बिल्कुल, ये बताइएगा इक़्तिदार के कितना फीसद जो है आग पर काबू पा लिया गया है? देखिए, अगर हम चाहें कि आग पर 80% काबू पा लिया गया है, इसमें गलत नहीं होगा, लेकिन ये आग ऐसी होती है कि जैसे ही आग को कोई मवाद या कोई ऐसी चीज मिलेगी तो वो दोबारा भड़क उठती है। धमाके की शिद्दत से जो स्कूल की इमारत की जो दीवारें थी वो भी गिर गई थी। तो उससे या तो आसानी ये हुई है कि जो वर्कर जो थे वो करीब तक पहुंचने में कामयाब हुए हैं। अब चूंकि धमाकेज मवाद जो होता है या जो पटाखे होते हैं, अगर उन्हें वाफिर मिकदार में पानी में डबो दिया जाए तो फिर वो ब्लास्ट नहीं होता। तो बड़ी तादाद में पानी के छिड़काव के जरिए सामान के अंदर लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन फिर भी एहतियातन जब तक ये सामान बाहर नहीं आएगा, प्लॉट से बाहर नहीं आ जाता, तो इसको किलर ना बिल्डिंग को नहीं करते। तो आग कभी 70% तक, कभी 80% तक और कभी 90% कंट्रोल में आती है, दोबारा लग जाती है, तो उसको पानी डालकर तहफ़्फ़ुज़ मवाद का ये उसूल है कि अगर उसके पानी डाल दिया जाए तो उसकी कारकर्दगी वैसे नहीं रहती जैसे कि होना चाहिए। बिल्कुल मिसाल ऐसी है कि अगर माचिस की डिब्बे को आप पानी में डबो दें तो फिर वो जलने के लायक नहीं रहती। तो वहाँ से मवाद में भी ऐसा ही है कि अगर वो पानी में डूब जाएगा तो फिर उसमें वो स्ट्रेंथ नहीं होती कि वो जला सके, सिर्फ धुआं ही उठ सकता है। लेकिन धुआं जो है वो खतरनाक होता है, उसमें सांस लेने में मसाइल होते हैं। तो वर्कर कराची से खुशकिस्मती में 112, 122 के जो रिस्पॉन्स टीम है वो भी मौजूद है। इसके अलावा जो शहरी रज़ाकार तंजीम है उनके लोगों के पास भी अच्छे खासे हालात हैं। तो उन हालात को देखते हुए जो है वो आग पर जो है वो काबू पा लिया गया है। अब जो अतराफ के थोड़े से नुकसान, जिसका हमने बताया कि पत्थर उड़ के गए थे, बहुत सारी जगहों पर सड़कों पर पत्थर आ गए हैं, चीजें आ गई हैं, आसपास के शीशे कहीं बिखरे हुए हैं, तो उनको समेटने की कोशिश की जा रही है ताकि क्राइम सीन को एक तरफ किया जा सके। और इस दौरान जो दूसरी टीम है वो सामान निकालने की कोशिश कर रही है। मालिक को स्पॉट पर हमने बताया वो बुला लिया गया था। बड़ी तादाद में पुलिस, रेंजर्स और दीगर इदारे मौजूद हैं और अपनी निगरानी में इस सारे सामान को निकालने, मुझे लगता है कि अगले 1 से 2 घंटे में इस सारी बिल्डिंग से सामान को निकाल लिया जाएगा। अगले 1-2 घंटे में सामान को निकाल लिया जाएगा। इक़्तिदार ये भी बताइएगा कि 24 अफराद जख्मी हुए हैं, एक की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। तो 24 अफराद ये बिल्डिंग के अंदर ही मौजूद थे या फिर जो लोग बाहर मौजूद थे उनको भी नुकसान पहुंचा है? अब देखिए, हमारी इत्तला के मुताबिक तकरीबन 12 से 15 अफराद ऐसे हैं जो बिल्डिंग के अंदर मौजूद थे। उनमें बताया जाता है कि 6 से 8 अफराद तो गोदाम के अंदर थे। जो लोडिंग का अमल कर रहे थे वो लोग शदीद जख्मी हैं। इसके अलावा जो लोग अपनी आगे दुकानों में बढ़ रहे थे, जाहिर सी बात है कोई पत्थर और कोई शीशा लगने से जख्मी हुआ है। अतराफ की इमारतों से भी 9 से 10 अफराद को जख्मी, किसी के हाथ पर, किसी के चेहरे पर, किसी के सर पर चोट लगी हुई है। तो उन्हें भी मुख्तलिफ रेस्क्यू इदारों के जरिए मुंतकिल किया गया है। तर्जुमान शिपा हैं, शायद मेरी उनसे बात हुई थी, उनका ये कहना तकरीबन 12 अफराद ऐसे हैं जो कि बिल्डिंग के बाहर से जो है ना, जिनको यहाँ से मुंतकिल किया गया है और वो अस्पताल में तिब्बी इमदाद के लिए गए हैं। जाहिर सी बात है जो लोग ज्यादा करीब काम कर रहे थे उनको जो है वो ज्यादा चोटें आई हैं। और इन जख्मी होने वालों में कोई 19 साल से लेकर और कोई 60 साल तक के अफराद जो हैं वो शामिल हैं। तो इनमें कुछ अफराद ऐसे भी हैं जो अपनी गाड़ियों में बैठे हुए थे और धमाके की आवाज से या शेयर टूट जाने से वो जो है जख्मी हुए हैं। तो उनकी मुंतकली भी अस्पताल में की गई है। और जख्मी होने वालों में ज्यादातर जो है वो मर्द भी हैं, लेकिन एक 19 साल खातून जो कि अपने घर में काम कर रही थी उसकी भी जख्मी होने की इत्तला है कि उसे शीशा लगा है। तो क्योंकि इतना आनंद फानन वाकया पेश आया तो इस दौरान जो है ठीक है, कराची अमिजना रोड पर पटाखों गोदाम में आतिशज़दगी से 24 अफराद जख्मी हो गए हैं, जबकि एक की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। सौलत जाफरी और इक़्तिदार अनवर हमारे तफसीली अपडेट कर रहे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।